नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएचयू स्पोर्ट राउंड 1 की कट ऑफ इतना क्यों डाउन गया है, इतना कैसे गिर गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड राउंड के बारे में, उसकी क्या संभावनाएं हैं और वो कितना जा सकता है। तो देखिए, अगर सबसे पहली अगर हम बात करते हैं कि स्पोर्ट राउंड इतना नीचे 1 में क्यों गिर गया, आपको मैं बताऊं, कभी किसी किसी सब्जेक्ट में साइकोलॉजी 71 मार्क्स साइकोलॉजी में नीचे आ गया है। 71 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस में 14 मार्क्स नीचे आ गया है। अगर आप देखें मैक्सिमम सब्जेक्ट में इस तरह से अप्रत्याशित गिरावट आया है। आप अगर ये देखें 14 नंबर ही अगर देखें तो अगर रेगुलर राउंड 1 2 3 आ रहा था ना, 4 और 5 आया, तो अगर इसमें गैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 10 का गैप ना है। और यहां पे क्या हुआ, सीधे 14 नंबर का गैप आ गया। यहां तो अप्रत्याशित गिरावट आया है। तो ये क्यों हुआ है, मुझे क्या लगता है देखें, अगर ये 5 राउंड आया है ना, 5 राउंड आया है तो 1 2 3 ऐसे होगा। इसी दौरान जो नीचे वाले स्टूडेंट थे, नीचे जहां 4 नंबर पे या 5 नंबर कट ऑफ में जब लगा था, तो फर्स्ट राउंड के बाद कई दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी राउंड आ रहे थे, तो वहां किसी का हुआ तो वहां वो चला गया, शिफ्ट हो गया वहां, और वहां गया तो उसको लगा कि ठीक है, अच्छा है, और वहां प्रोफेसर भी समझ है और हमारे जैसे समझाने वाले भी उसको मिल गए कि बीएचयू से अच्छा ही आए हैं रह लो हैं। तो ऐसा हो सकता है, मैंने बीएचयू एफिलिएटेड से हमें बोल रहे हैं, मेन कैंपस से तो मैं तो एकदम कायल आदमी हूँ, मेन कैंपस हो जाए तो मजा ही मजा है। तो एफिलिएटेड से अच्छा है। अब सोचा जाएगा कि अगर फर्स्ट में नहीं हुआ तो तुम्हारा इतना गैप है, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो वहां रह गया और उसको वहां मन भी लग गया, तो कहा चलो रहते हैं यहीं पे, तो वहां रह गया। अब देखिए क्या हुआ, अब 1 2 3 इसी तरह से होने में बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे जगह एडमिशन ले चुके। अब आप सोचे, जो अगर 10 सीट बचा है आफ्टर फर्स्ट राउंड, 10 सीट अगर बचा है तो बीएचयू सेकेंड राउंड में कितने सीटों पे लोगों को नाम जारी करेगा। और ये तो सीयूटी स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट का नाम और नंबर के अनुसार ये लिस्ट बना हुआ है। तो 10 सीट अगर है तो 1 2 3 ऐसे करके 10 नंबर तक के लोगों को उठाएंगे और मेल भेज देंगे, और पता चलेगा क्या कि इसमें से 8 गो लोग तो ऑलरेडी कहीं दूसरे जगह ले चुके हैं। और अब फिर क्या देखेंगे कि फिर 8 सीट बचा है, तो अब 8 को नीचे कहां जाएंगे, यहीं से 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे। अब इस तरह से होने की वजह से क्या हो रहा था, कट ऑफ बड़ा धीरे धीरे नीचे आ रहा था और एडमिशन सीट खाली खाली रह जा रहा था। यहाँ अफिलिएटेड कॉलेज के प्रोफेसर क्या बोल रहे थे, किसी दिन देखो तो पता चल रहा कि 16 स्टूडेंट है, अगले राउंड में देखो कि 22 हो रहे हैं, अब ये तीसरे की तैयारी कर रहे हैं तब तो पता चला 14 हो गए। ऐसा हो रहा था। तो चूंकि प्रक्रिया लेट हो गई ना, आप देखो ना 10-10 दिन लगा रहे हैं एक राउंड लाने में, पिछले बार ऐसा नहीं हो रहा था, तरह राउंड चल रहा था, 3-3 दिन में एक राउंड खत्म, क्योंकि अभी की बार क्या हो रहा है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा रहे हैं। पिछले बार ऐसा नहीं हो रहा था, पिछले बार वेरिफिकेशन बाद में होगा, ऑफलाइन डायरेक्ट होता था, ऑनलाइन की कोई खेल नहीं था। तो इसमें टाइम लग जा रहा है, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट अदर यूनिवर्सिटीज में शिफ्ट हो गए और वो चले गए, और उसके बाद धीरे धीरे नंबर का नीचे आ रहा था। तो बीएचयू का यही लगा कि स्पोर्ट राउंड स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो फिर से पैसा भी आ जाएगा 500-500, यही सोचा होगा उन्होंने। और उसके बाद जो भी स्टूडेंट करेंगे तो क्या समझा जाएगा कि ये सारे लोग यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं और जितना सीट खाली है उनको मैसेज कर दिया जाएगा और एडमिशन हो जाएगा। तो यही संभावनाएं हो सकती है, यही संभावनाएं हो सकती है। तो एक तो ये तरीका लग रहा है कि ये एक हुआ है। दूसरा ये हुआ होगा कि अगर हम बात करें कि अगर दूसरा की तरीका क्या हो सकता है, तो बहुत सारे लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिला। दूसरा, जो लोग यहाँ किए थे उनको फिर से 500 रुपए करके पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इस दौरान कुछ लोग को पता ही नहीं चला, कुछ ऐसे लोग होते हैं वो लोग पता ही नहीं चला और वो लोग किए नहीं तो वो छूट गए। और कुछ क्या सोच रहे थे, जिनको पता भी चला वो क्या सोच रहे थे, अरे छोड़ो, साइकोलॉजी में तो 212 नंबर गया है, अनूपे सर बताए हैं, और क्या बोल रहे थे कि इतना कम हो तो कर लेना, और मेरा तो ज्यादा कम है, और फलना सर बता रहे थे कि इतना हो तो यह कर लेना, फलना सर तो बोले 2-3 कम हो तो करना, नहीं तो छोड़ देना। अब इसी हौच-पच में वो रह गए, और बहुत सारे लोग को कोई ऑप्शन नहीं देगा तो उनको लगा कर देते हैं, एक और चांस लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग सकारात्मक होते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और अप्लाई कर देते हैं। तो अब इस सोच के साथ जो लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब ये कट ऑफ जब एक बार धड़ाम से गिरा है 71 मार्क्स, अब वो सारे लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, और सब कोई है ना। तो ये चीजें हो गई, पूरा रायता फैल गया कि ऐसे कैसे हो सकता है।
तो ये चीज हुआ मैक्सिमम सब्जेक्ट में अगर आप देखें तो अप्रत्याशित गिरावट आया है, कुछ सब्जेक्ट में ज्यादा भी चला गया है ना, 5वें राउंड से ज्यादा भी हो गया। तो ये ऐसा बहुत कम सब्जेक्ट में हुआ है, मतलब बहुत मुश्किल से। वो कोई कमेंट्स में लाइव चैट में बता रहा था, इसलिए मुझे ध्यान आया तो मैं आपको शेयर कर दिया, बाकी मुझे सब्जेक्ट याद नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? नया रजिस्ट्रेशन था तो बहुत सारे लोग आ गए होंगे न्यू, तो इसलिए बढ़ सकता है, पर ज्यादा सब्जेक्ट में गिरने की ही चांसेस है। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे तो बीएचयू को सबके पास मेल करना पड़ रहा था, और वो नहीं कहा, वो कह रहे थे हम तो दूसरी ले लिए हैं और पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए फिर सीट खाली रह जाएगी। फिर उसके बाद तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा होगा, छठा और सातवां राउंड नहीं लाके सीधा स्पोर्ट राउंड करते हैं, नए लोग आ जाएंगे कलेक्शन और उनके पास एडमिशन करेंगे। प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है किया गया होगा, है ना। था जो 5th राउंड था उसके बाद छठा राउंड नहीं आया तो मुझे भी दुख लगा था। लेकिन ये सारे जो लोग हैं हम लोग से निश्चित ही समझदार हैं, और ये लोग अच्छा कदम उठाए और उनको लगा कि प्रक्रियाओं को अगर तेज करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, तो उन्होंने ऐसा किया। होपफुली अब कोई बात समझ में आ गई होगी कि स्पोर्ट राउंड की कट ऑफ इतनी नीचे क्यों गिरी है। और रही बात सेकेंड राउंड की, तो ये सेकेंड राउंड स्पष्ट है कि आएगा। क्यों भाई, ऐसा कैसे? अनूप सर तो हमेशा यही बात बोलते हैं कि आएगा ही आएगा। पॉजिटिव बात तो ऐसे इनसे पूछो कि लगे कि क्या सर मेरा 2 नंबर है, हो जाएगा बीएचयू? हाँ हो जाएगा, संभावना तो है ऐसा बात नहीं है भाई, मैं कुछ ना कुछ लॉजिक देख रहा हूं। आज तक ऐसा हुआ किसी ने बोला 2 नंबर पे हो जाएगा? अरे देखो अभी स्पोर्ट राउंड में 12 नंबर पे हुआ एडमिशन, है ना। जो कट ऑफ वाला स्पोर्ट राउंड कट ऑफ का एनालिसिस हुआ, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसमें एक एसटी कैंडिडेट है, उसका 12 नंबर पे हो गया एडमिशन, है ना। तो ऐसा हुआ है। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड के बारे में। तो देखो सेकेंड राउंड जब आएगा, जब भी आएगा तो पक्का ये स्पष्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो ये फर्स्ट राउंड वाले पेमेंट किए हैं उनके पास अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, अपग्रेड। तो अब ये अपग्रेड का ऑप्शन क्यों आता भाई? अगला राउंड आना होता है तभी तो अपग्रेड का ऑप्शन आता है, नहीं तो काहे आता? तो अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। दूसरी बात, फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है, अब विड्रॉल का भी ऑप्शन आ गया है। तो कई लोगों का ये कहना है कि अगर अपग्रेड और विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है तो अब जिसको विड्रॉल करना है विड्रॉल जल्दी कर ले, है ना। तो चलो ये तो बात अलग बात है, पर मैं ये बता रहा हूं कि अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है और यही संभावना है कि अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है तो सेकेंड राउंड आएगा। अब बात उठती है कि क्या नया रजिस्ट्रेशन होगा क्या? इसकी संभावना बहुत कम है। ये लगता नहीं है कि सेकेंड राउंड में फिर से नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, पर देखते हैं। अगर हो जाए तो अच्छी बात है। जो लोग नहीं किए होंगे पार्टिसिपेट उनके लिए तो बढ़िया है, और जो पार्टिसिपेट किए होंगे 2-4 कम होगा वो सोचे ना ओपन हो तो ज्यादा अच्छा है ना? तो ऐसा है, हर किसी को, मतलब कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग दुखी होंगे। और बीएचयू को क्या ही बोलूं मैं उनको तो कोई फायदा भी नहीं। वो सोचेंगे 500, तो हाँ फायदा तो है, 500 सोचेंगे 500 आ जाएगा, फिर से लोग नए लोग अगर आ जाएंगे तो। अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी होगा तो जो लोग दूसरे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं वो ऐसा नहीं सोचे कि फिर से 500 देना पड़ेगा सेकेंड राउंड में, ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक बार स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर दिए तो स्पोर्ट राउंड 1 2 3 4 5 10 11 12 जो भी है तो आपको पेमेंट नहीं करना, अब खाली वो अप्लाई कर देना है। पेमेंट नहीं करना, बस पार्टिसिपेट कर जाना है ना। बस इतना ही करना रहेगा। बाकी न्यू लोगों को एंट्री देते हैं तो अच्छी बात होगी मुझे लगता है, और संभावना तो इसकी लेकिन बहुत कम है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपका चाहते हैं कि दूसरे राउंड में अगर करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अब तक लाइक नहीं किया होगा आपने तो लाइक कर लीजिए, और थोड़ा मोटिवेशन के साथ थोड़ा एक्टिव रहिए। दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी ट्राई करते चलिए, यहाँ हो जाएगा तो वापस आ ही सकते हैं। बाकी दूसरे जगह की यूनिवर्सिटीज भी अच्छी हैं, वहां पे बीएचयू का अफिलिएटेड कॉलेज मिले, कहीं दूसरे यूनिवर्सिटीज का मेन कैंपस मिले तो आप वहां जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।